आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ लंबे समय से परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसी से संबंधित कुछ मामले हैं जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। इससे पहले मैं एक बार आप सबको परिचय करवा दूं। हमारे साथ श्री हरिओम भट्ट जी है, बेरोजगार संघ से हमारे। नितिन दत्त जी है, मसूरी से हैं। राम कंडवाल जी है, कोटद्वार से हैं। हमारे बीच कुलदीप सिंह जी हैं, गुड़गांव से हैं। हमारे बीच जितेंद्र ध्यानी जी हैं। हमारे बीच मोहन कैंतुरा जी हैं, मसूरी से। और रमेश चौहान जी हैं, चकराता से। मैं बात को शुरू कर रहा हूँ। बात यह है कि हम लंबे समय से उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए, यहाँ की उत्तराखंड वासियों के लिए जो परीक्षाओं में पारदर्शी व्यवस्था है, पारदर्शी जो सिस्टम है, उसको प्रदेश के भीतर स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें कि कई हद तक हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी उसमें कई हद तक हमें जीत भी मिली है, और अभी बहुत कुछ उसमें जो लड़ाइयाँ लड़नी वो बाकी है। अब मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि हाल ही में जो पटवारी का पेपर हुआ था, उसके बाद जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, उसमें जो चीजें निकल कर आई थी, जो सील तोड़ने वाली जो चीजें थी, प्रदेश के बेरोजगारों ने, प्रदेश के नौजवानों ने, प्रदेश के जो अभ्यर्थी थे, उनके पास जब परीक्षा जो सेट गए, उसमें कई जगह जो सील टूटने वाला जो प्रकरण था, वो प्रकरण बड़ा गंभीर प्रकरण था। सरकार ने शायद अपनी छवि उनकी धूमिल ना हो, इसलिए मामलों को दबाया है। जो पहला प्रकरण हमें जेलों के अंदर जो डाला गया और उसके बाद पटवारी का पेपर करवाया गया। उत्तरकाशी में जो पहला प्रकरण सामने आया था, गोपेश्वर में भी प्रकरण सामने आया था। उत्तरकाशी का जो प्रकरण था, उस प्रकरण में जो चीजें हुई थी, उसमें जैसे 2 सीलें पेपर में लगती है, 2 सीलें लगी हुई थी, और 2 सीलें जो लगी हुई थी वो सीलें टूटी हुई भी थी। उसके अतिरिक्त पेपर को बंद करने के लिए तीसरी सील का प्रयोग किया गया था, जो कि खैर हमारे फोन में भी है। पर ये जो कनिष्ठ सहायक का पेपर है, सेम यहाँ पर वो दोहराया गया उन चीजों को। वो इसलिए दोहराया गया कि जो ये सीलें हैं, मैं थोड़ा कहूँगा कि अगर कोई जो वीडियो बना रहे हो थोड़ा जूम करके देखें। जो इसके अंदर जो सील लगी हुई है, ये पहले से जो सील लगी हुई थी, ये जो ओरिजिनल सील होती है पेपर की, जिसका थोड़ा नीला भी ब्लू अंदर से दिख रहा है, ये सीलें पहले लगी हुई थी। ऐसा ही मामला ये कनिष्ठ का है, इसमें जो अंदर की सीलें लगी हुई थी, वो मामला तो है कि सीलें लगी हुई थी। परंतु अब हम ये आरोप लगा रहे हैं आयोग पर भी और सरकार पर भी कि ट्रांसपोर्ट के दौरान जो घटनाएं होती है, ट्रांसपोर्ट के दौरान दोनों सीलें तोड़ी गई और इसके ऊपर पेपर बंद करने के लिए अतिरिक्त सीलें लगाई गई। ये हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, इसका हम अभी आपके सामने साक्ष्य रखने वाले हैं। ये सब हम रखने वाले हैं कि चीजें कैसे होती है। ये मैंने उत्तराखंड के दोनों पेपर बता दिए कि जो आंदोलन के बाद हमें जेलों के अंदर रखने के बाद, हमें सशर्त जमानत देने के बाद जबरदस्ती करवाई गई। और मैं ये भी थोड़ा इशारा कर देना चाहता हूं कि जो दिल्ली के लिए अटैची जाती है ना, मोटे पैसों की, उस अटैची में पैसे कहां से गए, उसकी रिकवरी इन परीक्षाओं से करवाई जा रही है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब एक परीक्षा में नहीं तो दूसरी में करना चाह रहे हैं, दूसरी में नहीं हुआ तो तीसरी में करना चाह रहे हैं। इस प्रकार के धंधे चल रहे हैं। मैं ये आप सबके सामने साबित करने वाला हूं। 25 फरवरी 2023 को उत्तराखंड देहरादून में एक परीक्षा होती है। परीक्षा आईलेट्स की होती है। आईलेट्स को मैं थोड़ा आप सामने एक्सप्लेन कर दूं। इस परीक्षा के माध्यम से हमारे जो देश का बच्चा है, प्रदेश का बच्चा है, इस परीक्षा को पास करने के बाद विदेशों में नौकरी करने भी जाता है, विदेशों में पढ़ने भी जाता है, जिसके लिए कि भारत सरकार पूर्ण तरीके से उन्हें सहयोग करती है। आप सब पत्रकार बंधुओं को ये पता है। एक गिरोह होता है राज्य का, जो गिरोह होता है नकल माफियाओं का, एक होता है राष्ट्रीय गिरोह और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय गिरोह। तो यहाँ पर जो चेन बनी हुई है, यहाँ पर राज्य गिरोह से लेकर, राष्ट्रीय गिरोह से लेकर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह तक ये चेन बनी हुई है।
जिसका खुलासा हम करने वाले हैं। 25 फरवरी 2023 को पेपर होता है। शाम को 11:11 पर यहाँ से जो एक कंटेनर है जिसमें कि ये जो उनकी OMR वगैरह होती है वो दिल्ली के लिए रवाना होती है, उसमें मैं बताना चाहूँगा कि 11:11 पर रवाना होती है। 17 फुट लंबा एक कंटेनर होता है। 17 फुट लंबा कंटेनर में यहाँ से जब देहरादून से वो शहर को छोड़ते हुए ट्रक आगे बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश की सीमा लगते ही मोहंड एक इलाका पड़ता है। वहां पर उत्तराखंड नंबर की 2 गाड़ियां, एक देहरादून नंबर UK07 और एक UK08 रुड़की नंबर की गाड़ियां उन कंटेनर का उस पीछा करती है और मोहंड के इलाके में उसे रोक लेती है। वहां पर उस कंटेनर का ताला तोड़ा जाता है। वहां पर फिर जो डिजिटल लॉक होता है, ताले लगने के बाद जो डिजिटल लॉक होता है उसको भी तोड़ा जाता है। अब ये देखिए कि जो उस ताले को तोड़ने वाले थे वो या कहीं के भी उत्तराखंड के हैं, बाहर के हैं, परंतु जो 2 गाड़ियां गई वो उत्तराखंड के UK07 और UK08 मतलब देहरादून और रुड़की नंबर की गाड़ियां थी। उन्होंने वहां पर ताला तोड़ा। 17 फुट के, अब गंभीरता देखिए विषय की, 17 फुट के कंटेनर में उन्हें पता है कि 17 फुट के कंटेनर में जो वो कॉफियां रखी गई है वो किस जगह रखी गई है। ताला तोड़ने के बाद सीधे वहीं जाते हैं, उस लोकेशन पे जाते हैं, नहीं तो 17 फुट में पहले ढूंढते फिरते। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि उन्हें पता होता है, क्योंकि अंदर के लोग जहां से OMR बाहर निकलती है वहां से उन्हें पता होता है कि कहां पे रखा है, कहां पे शिफ्टिंग की गई है, ये सारी चीजें उन्हें बता दी जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पटवारी और इसमें जो सील वाला प्रकरण हुआ, आयोग ने हाथ खड़े किए, आयोग अपनी सफाई दे रहा है। हमारा जो सरकार है वो बड़े बड़े होल्डिंग लगा रही है कि हमने नकल रोधी कानून लाने के बाद 3 परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर दी है, जबकि हालात ये है कैसे डिजिटल लॉक तोड़ा गया, किस प्रकार से कॉपियां बाहर निकाली गई। और मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो कुलदीप भाई हैं, इनका ट्रांसपोर्ट का पूरा अपना बिजनेस है, ऑल इंडिया बेस पर इनकी वो गाड़ी थी। मतलब आपके साथ यहाँ से गाड़ी जाने के बाद जो घटना हुई, आप एक्सप्लेन करिए पूरे पत्रकार महोदयों के साथ कि कैसे क्या शुरू से लास्ट तक। मेरा नाम कुलदीप सिंह डीगरा है। हमारी कंपनी का नाम दिल्ली वापी रोड लाइन्स है। हम ब्लू डार्ट में पिछले 13 साल से चल रहे हैं। 25 तारीख को एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर IELTS का एग्ज़ाम होता है। 25 तारीख को ये शाम को शीट्स ब्लू डार्ट के ऑफिस में आती हैं और उसके बाद वो गाड़ी में हमारी में लोड होती है और हमारा ड्राइवर के साथ मिलकर, मतलब ये बहुत बड़ा नेक्सेस है ये। वो हमारे ड्राइवर को लालच देते हैं, भाई आपको हम 30 लाख रुपए दे देंगे अगर आप हमें कंटेनर खोलने दोगे और हमें उसमें से आंसर शीट्स निकालने दोगे। वो गाड़ी यहाँ से कैच कर लेते हैं, अपना ब्लू डार्ट निरंजनपुरा से निकलते ही गाड़ी कैच कर लेते हैं। मोहंड जाके वो गाड़ी वहाँ पर मतलब खड़ी करते हैं। उसमें डिजिटल लॉक, ई लॉक लगा हुआ है, तो ई लॉक को वो हैक करते हैं और ई लॉक को खोलते हैं और उसमें से आंसर शीट्स वो निकाल लेते हैं। और ड्राइवर के साथ साथ 3 के 4 गाड़ियाँ उनकी साथ में थी और वो आंसर शीट्स वगैरह जो होती हैं वो अपने साथ गाड़ी के अंदर रख लेते हैं। अब उसमें आंसर शीट चेंज हुई है या उसमें लिखा गया है, वो जो लड़कियों की जिनकी भाई जिन्होंने सेटिंग करी थी हम खाली शीट लेके आएंगे, उनकी शीट भरी गई है, तो वो लोग वहाँ तक सहारनपुर तक, अपना गाजियाबाद तक लॉक खुलता कहाँ पर है, मोहंड में, और दोबारा रीलॉक होता है जाके गाजियाबाद जाके। फिर वो उसको ड्राइवर को पैसा देते हैं और पैसा देके उसको कहते हैं यार तू ये पैसा हम मेरे को वापस दे दे, हम तेरे को दे देंगे, एयरपोर्ट में तू जाएगा हम तेरे को पकड़ लेंगे, तू एयरपोर्ट गाड़ी खाली करके वापस आ जा। एयरपोर्ट तक जाती है गाड़ी और वो बाहर आता है तो वहाँ पर वो कहते हैं बाहर आएगा तो तेरे को पैसा हम दे देंगे, लेकिन उसको बाहर पैसा नहीं मिलता। हमें इस बात का पता चलता है 27 तारीख को, क्योंकि 25 तारीख को सैटरडे था, सैटरडे को एग्जाम कंडक्ट हुआ, संडे को छुट्टी होती है, मंडे को मेरे को कॉल आती है ब्लू डार्ट की कंपनी से कि भाई आपकी गाड़ी में ऐसे ऐसे ताला टूटा है और आपका ड्राइवर इन्वॉल्व है। तो 27 तारीख को मैं यहाँ पर आता हूँ, फिर अपना देहरादून हम आए, ड्राइवर ने मतलब ये अपनी गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा कि मैं मिला हुआ हूँ, मेरे से गलती होगी, मैं क्या कहते हैं उनको पकड़वा दूंगा बंदों को। इवन कि वो थाने के अंदर था जब भी उनके बंदों के फ़ोन आ रहे थे, वॉइस कॉल उसको आ रही थी, जो बंदे जिन्होंने उसको लालच दिया था उनकी कॉल्स आ रही थी और उस बंदे ने मतलब कि कन्फेस करा कि मैंने ये काम करा, मैं पकड़वाऊंगा। हमने 100 नंबर पे कॉल करी
यहाँ अपना चौकी है बाजार, थाना अंतर्गत आता है इसके अपना पटेल नगर। तो हम वहाँ पर गए, रात को उन्होंने पुलिस वालों ने पूरी रात रखा, पुलिस वालों का नाम उसने कन्वेंस करा कि मैंने ये काम करा है। और मैंने मेरी बात भी हुई, मैंने उनसे आग्रह नहीं करा, मैंने कहा जी बहुत बड़ा नेक्सस है, आप इसको क्रैक कर सकते हो, 80% केस आपका सॉल्व है, ड्राइवर गुनाहगार ये बैठा जी मैंने गुनाह करा है। और वो लेकिन उनका कहना ये था कि ये गुनाह जी वहाँ पर हुआ है, आप वांट जाओ। मैं कहा जी वांट तो चले जाएंगे, चोरी किसकी हुई है? चोरी तो जो यहाँ बच्चों ने पेपर दिए उनका नुकसान है, मेरे घर में चोरी हुई है भाई, नुकसान किसका? उत्तराखंड के बच्चों का नुकसान था। लेकिन उन्होंने उसको केस को रजिस्टर करने की बजाय उन्होंने हमें घुमाया। फिर उसके बाद हम गए यहाँ पर अपना मोहंड गए, मोहंड हमने वहाँ से चौकी इंचार्ज को लिया, फिर हम बिहारीगढ़ थाने गए, उन्होंने भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी वहाँ पर। फिर मैंने ऑनलाइन जन सुनवाई ऐप पे वो मैंने रिपोर्ट डाल दी, वो बस एरिया का ही सब होता रहा। ये उन्होंने फिर वहाँ से हमें लेटर भेजा कि ये हमारे एरिया से संदर्भ पे नहीं है, आप कहीं और जाए। 3 दिन तक 4 दिन तक मैं ड्राइवर को लेके घूमता रहा, क्योंकि जब ये नहीं रख पाए तो ड्राइवर को मैं भी नहीं रख पाता। और ड्राइवर की हमने पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करा रखी थी। अगर ये उस टाइम थोड़ी सी सक्रियता दिखाते, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते, तो हो सकता है एक बहुत बड़ा गैंग या अनबस्ट हो जाता, अनअर्थ हो जाता। मैं कहता हूं कि जो पुलिस प्रशासन की जो यहाँ पर जो कार्रवाई थी वो देहरादून पुलिस को करनी चाहिए थी, परंतु मुझे ये शंका हो रही है कि जब उस ड्राइवर को 12 बजे गिरफ्तार 27 तारीख को कर लिया था तो रात भर उसे थाने में रखा गया, परंतु 28 तारीख को 2 बजे उसे छोड़ दिया जाता है। मुझे ये शंका है कि ये इतना बड़ा गिरोह है कि निश्चित रूप से वहाँ जो चौकी वाले हैं, थाने वाले हैं, उन्होंने ऊपर फोन किया होगा कि ऐसा मामला है। और ये मैं लगातार ये बात बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में जो बाहरी जो हैं, पंजाब हरियाणा से लेकर जो इतने जो गिरोह चला रहे हैं, वो इन्वॉल्वमेंट इसमें होंगे। और उन्होंने मामले को रफा दफा करने के चक्कर में ड्राइवर को भी छोड़ दिया। और ये ट्रांजैक्शन है 5,000 रुपए की जो गाड़ियां गई थी, 5,000 उन लोगों ने नगद ड्राइवर को 5,000 लालच के लिए दे दिए थे। बाकी 30 लाख रुपए की डील हुई थी कि 30 लाख रुपए उसे देने हैं। कुछ उसको पैसे भी है ना, बैग में उसको दिए गए, उसको दिखाया गया, उसको लालच दिया गया, भाई देखिए पंडित तेरे को पैसा दे दिया, लेकिन आगे जाके गाजियाबाद जाके उसे पैसा वापस ले लिया। बाकी सुबह उसने कंटेनर में 7 बजे के आसपास पहुंचना था, वो लेट इस चक्कर में हुआ, परंतु उस लेट के पीछे भी इन्होंने क्या कारण बनाया, इन्होंने अपने कंटेनर में एक गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी और उसकी वीडियो बनाई है जो आप दिखा सकते हैं। और उसमें नंबर भी दिखाया गया है गाड़ी का, किस गाड़ी ने टक्कर मारी। बहुत प्लान तरीके से था, लेकिन इन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया यहाँ, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर वहाँ आप रिपोर्ट दर्ज कराओ, आप वहाँ दर्ज कराओ, लेकिन नुकसान तो यहाँ के बच्चों का था ना। अगर चोरी मेरे घर में होगी तो मैं तो यही रिपोर्ट कराऊंगा। उनको बच्चों को तो पता ही नहीं था बेचारों को कि हमारे साथ ये हो चुका है। अब इसके पीछे मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखिए हमारा मकसद सिर्फ ये है, ये देखिए सर, ये बोगस इन्होंने क्या कहते हैं वीडियो क्लिप बनाई है। ये सिर्फ इसलिए कि वो जो लेट गाड़ी पहुंची है तो उसको मैनिपुलेट कर सकते। हाँ जी, ये इन्होंने बनाया कि गाजियाबाद दुहाई के पास, क्योंकि ऑब्वियसली क्या है कि जहाँ तक ख्याल है जो बच्चे हैं जिन्होंने पैसा दे के मतलब कि काम ये करवाया सर, सीसीटीवी नहीं है तो इसमें कोई एक चीज इसमें क्या है, ये जो UK07 और UK08 नंबर की गाड़ी, वो पूरा नंबर भी क्या जानकारी में आ पाया? बिल्कुल सर, बिल्कुल आया है, नंबर भी दिया, फोन नंबर भी पूरा नंबर आप एक बार खुलासा कर दें। पुलिस वालों को भी दिए हमने, मेरे पास इस टाइम तो नहीं होगा, मतलब किसी की अपनी गाड़ी थी, टैक्सी कोटे की थी, प्राइवेट नंबर की सर। ये तो वो अगर वो विवेचना करते इसको मतलब की कार्रवाई, सर आप पूरा नंबर बता दीजिए बस। और एक बॉबी पवार जी, इसमें जो ट्रांजैक्शन 5,000 की हुई है, उनका अकाउंट नंबर कहीं कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि 90% केस सॉल्व था।